शेख साहब, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर थी तो ब्रिटिश कोर्ट्स इंसाफ दे रही थी और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक सिर्फ ये एक वजह थी कि ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर में दूसरी वर्ल्ड वॉर जीती। आज पाकिस्तान की अदालतें लोगों को इंसाफ देना चाह रही हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट जिसकी आप कोलिशन में शामिल हैं उस पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम है कि वो उस इंसाफ की राह में रुकावट है और एक ऐसा मुल्क जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। तो आप इस ब्लेम को अपने ऊपर भी लेते हैं? चर्चिल ने जब उससे पूछा ना तो क्या ये सब कुछ गड़बड़ होगी, तो उसने फिर यही कहा था कि क्या आर द कोर्ट्स वर्किंग, दे सेड दे आर वर्किंग। ठीक है, अगर कोर्ट्स काम कर रही हैं तो फिर कहीं नहीं जाते हम। जो टेंशन है कोर्ट्स के दरमियान और इस गवर्नमेंट के दरमियान जिसकी हम कोलिशन का हिस्सा है, वो हमारे आने से बहुत पहले थी, जब हुकूमत ने इनको खत के लिए कहा खत लिखें, और अब और बढ़ती जा रही दिन बढ़ती जा रही है, उसमें शिद्दत जो है वो आ गई है। मैंने पिछले चंद दिनों में नोट किया। हम गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी जिसकी हम एलाइड पार्टी है, कोलिशन फोर्स हैं, हम उनके साथ किसी भी ऐसी एडवेंचर का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है जिससे रूल ऑफ लॉ डिस्टर्ब हो पाकिस्तान में। ना ये हमारे उनके साथ कोलिशन के किसी मुआहदे में शामिल है और ना ये हमारे ऊपर बाइंडिंग है। एक बात। दूसरी चीज़ जो है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारी लीडरशिप ने अभी 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम रूल ऑफ लॉ पे भी बिलीव करते हैं, प्लस हम ये समझते हैं कि आइन के मुताबिक हर इदारा अपने हदूद और क़वाइद में रह के काम करे तो ये बेहतर है। एग्जीक्यूटिव शुड नॉट ट्रांसग्रेस, उनको भी अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये उनकी ड्यूटी है कि वो गवर्नेंस को इंश्योर करें। और जो जुडिशरी है जो उनकी जो रिस्ट्रिक्शन है मेरे ख्याल में उनको जो है उससे भी आगे नहीं निकलना चाहिए और हर इदारे को अपने अपने हदूद में रह के काम करना चाहिए। अब अगर कोई ज़ाती टेंशन किसी ने बनाई है बैठ के गवर्नमेंट में, जो कि कम अज़ कम हमारी तो है नहीं, हम इसको कंडेम भी करते हैं और हम ये समझते हैं कि ऐसी कोई भी टेंशन बिटवीन कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट जो मुल्क को नुकसान पहुंचाए वो किसी भी तरीके से ना हमारे हक़ में बेहतर है। गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं, गवर्नमेंट्स मैटर नहीं करती, स्टेट हैज़ टू सर्वाइव। स्टेट के लिए ये ठीक नहीं है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आपस में लड़े। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सो आई एम फॉर द स्टेट। गवर्नमेंट्स मैटर नहीं करती। आज किसी की गवर्नमेंट है, कल किसी और की होगी, कल पता नहीं किसकी होगी। स्टेट ऑफ पाकिस्तान शुड सर्वाइव, स्टेट ऑफ पाकिस्तान शुड हैव स्ट्रॉन्गर फाउंडेशंस, और वो तभी हो सकती है कि रूल ऑफ लॉ रहे, और रूल ऑफ लॉ तभी हो सकता है कि हम तमाम लोग एक दूसरे के इदारों की और एक दूसरे के इख्तियारात की रिस्पेक्ट करते हुए आगे चलें। अच्छा, एक और सवाल, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए जिस बंदे ने एक किरदार अदा किया, जिसको माजी में एक बड़ा सराहा जाता रहा पाकिस्तान के एक बड़े तबके की जानब से, जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल थी, परवेज़ मुशर्रफ जो साबिक़ आर्मी चीफ थे और प्रेसिडेंट थे, उनका अब क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में? इनका जो परवेज़ मुशर्रफ हैं, देखें मैं आपको बताऊँ, क्योंकि हमने उनके साथ टाइम गुजारा है और बाय चॉइस गुजारा है। कोई हम पे तौल तांती नहीं थी किसी की। अगर आज मैं उनके खिलाफ कोई बुरी बात करूं तो मेरे ख्याल में ये मुझे ज़ेब नहीं और ना अखलाकन। वो पूछे वैसे फ्यूचर क्या अखलाकन ये बनता है। मुझे सर पार्टी में आई है मेरा ना, मैं कोई साइकिल को मैं बता सकूं, मगर मेरा एक एनालिसिस एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स आई कैन से जहां साहब वाज वेरी लकी कि पाकिस्तान की सिवाय हमारी पार्टी के तमाम मेजर फोर्सेस जो हैं पॉलिटिकल फोर्सेस वो जहाँ साहब के ख़िलाफ़, उसके बावजूद उन्होंने उनको बड़े एहतराम के साथ प्रेसिडेंसी से रुखसत किया। मेरी आप लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, प्रेसिडेंसी से रुखसत किया, गार्ड ऑफ ऑनर, ठीक है, मगर मुल्क वो अपनी मर्जी से छोड़ दिया। When he came out of the presidency, he stayed in his own house in Islamabad. नहीं, वो सिस्टम उनको प्रोटेक्ट नहीं करता, फेल है हमारा सिस्टम। देखिए, आप एक स्टेट की बात कर रहे हैं। और एक्सप्लेन करना है। हाँ जी।
अगर आप सिस्टम और आइन की बात करते हैं तो फिर मुझे उसी पे अब हम ने एक साइड पे चलना है नहीं ना। आप स्टेट की जानब गए तो मैं भी हाँ स्टेट की हाँ तरफ चल हमने एक स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन दो अलग चीज़ें तो नहीं है। सही बात। सो आइन ये कहता है कि एक साबिक सदर जो है उसको उसके घर का हमला, ठीक है, एक पुलिस की गाड़ी और टेलीफोन और वो चंद चीज़ें जो Steno। आइन में लिखी हुई है वो उनको वो तो उनको कभी भी डिनाई नहीं की गई। अब अगर वो स्टेट से कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहते हैं वो देन इट्स द डिस्क्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट कि वो आइन से बढ़ के जनरल साहब को कोई प्रोटेक्शन देने को तैयार है या नहीं है। अगर हुकूमत वक्त जो उस वक्त जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी जिस वक्त वो वहाँ से गए हैं, प्राइम मिनिस्टर गिलानी थे, हमने तो यही समझा कि उस वक्त यही समझा कि गार्ड ऑफ ऑनर दे के भेजा है, बड़े अच्छे ताल्लुकात। तो अब वो उस वक्त क्यों नहीं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी गई आई डोंट नो, बट ये मुझे पता है कि जो प्रोटेक्शन साहब को देनी चाहिए वो तो हुकूमत ने कभी भी इनकार नहीं किया, वो तो हुकूमत अब भी देने को तैयार है।